अब ये समोसरण का स्थल बन जाएगा, महाराज जी एक कल मंदिर का रूप ले लेगा। समय और मंदिर में जो आ जाता है, समोसरण में आ जाता है, उन्हें भूत पिशाच की अला बला जो भी लगी है वो सब दूर हो जाएगी। कई लोग बोलते हैं ना, हमें हवा लग गई है, बाहरी हवा लग गई है। कई लोग अपने दुकान को चलाने के लिए नींबू मिर्ची बांध करके रखते हैं। कई लोग अपने घर के ऊपर काला टायर जूते चप्पल लटका करके रखते हैं, बोले क्यों? गलत दृष्टि नहीं लगना चाहिए। कई लोग अपनी कार में जो है नींबू मिर्ची लगाते, रोज बदलते रहते हैं। ये सारे टोने टोटके करते हो कि नहीं करते हो? कई लोग झड़वाने के लिए इधर उधर चले जाते हैं, पंडितों के चक्कर लगाते हैं, फकीर ओझा के चक्कर लगाते हैं, चादर चढ़ाने जाते हैं। तो जो लोग भी परेशान हैं किसी भी रूप से, उन सब से कहना है, जहां तीर्थंकर भगवान का समवसरण लगता है, समवसरण की भूमि को स्पर्श आप कर लोगे तो आपकी सारी आला बला जो है, इधर उधर की बाहरी हवा है, इधर उधर की नेगेटिव वाइब्रेशन है, सब दूर हो जाएगी। और इनके पास आते ही जो पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। आज पंचम काल में हमें साक्षात तीर्थंकर भगवान का समोसरण नहीं मिल सकता, लेकिन स्थापना निक्षेप से जो समोसरण होता है उसमें भी वही पुण्य मिलता है जैसे हम साक्षात समोसरण में जा रहे हैं। कैसे? एक बात आपसे कही थी, ये मैटर नहीं करता है कि साक्षात भगवान है या अथवा नहीं है, हमारे माइंड में क्या है वो मैटर करता है। क्योंकि हमारी बॉडी जो है हमारे माइंड की थॉट प्रोसेस के अनुसार चलती है। एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। रियल लाइफ में क्या हो रहा है ये मैटर नहीं करता है, हम क्या परसीव करते हैं, हम क्या धारणा बनाते हैं वो मैटर करता है। यदि आपने धारणा बना ली है कि आप साक्षात तीर्थंकर भगवान के समक्ष बैठे हैं, तो उन स्थापना निक्षेप प्रतिमा के समक्ष बैठ करके आप दर्शन पूजन करोगे तो वही पुण्य मिलेगा जो साक्षात समवसरण में जाकर के पुण्य मिलता है। अब एक और विशेष बात बताना चाहते हैं। सौधर्मिंद्र जब भगवान की भक्ति करने आता है तो अपने वैक्रियक शरीर के माध्यम से आता है, लेकिन जब मनुष्य पात्र बनकर, चक्रवर्ती कुबेर आदि बनकर के, कामदेव बाहुबली का रूप लेकर के आता है, तो वो ओरिजिनल शरीर लेकर के आता है। तो एक मनुष्य की जो भक्ति होती है वो कई गुना अधिक प्रभावशाली होती है उन देवताओं की तुलना में। तो इसलिए मनुष्य को पुण्य कई गुना अधिक मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखें, हम क्या मानते हैं, यदि हम उन्हें वो भगवान मानेंगे तो वही पुण्य मिलेगा। जैसे महाभारत में एकलव्य ने जो ज्ञान पाया था, विद्या पाई थी, किससे पाई थी? गुरु द्रोणाचार्य से नहीं पाई थी। लेकिन उसने क्या किया था, एक मिट्टी की मूर्ति अथवा एक मिट्टी का स्तंभ बना लिया था। और वो क्या सोचता था, साक्षात गुरु देख रहे हैं, और वो धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। उसका परिणाम ये निकला कि वह अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया। कैसे बन गया? जबकि द्रोणाचार्य ने उसे कुछ नहीं सिखाया, पर उसकी धारणा में क्या था, साक्षात गुरु हैं। ठीक ऐसे ही जब हम समवसरण अथवा मंदिर में आकर के दर्शन पूजन करते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि साक्षात तीर्थंकर भगवान बैठे हैं, तो वही लाभ होगा जो साक्षात समवसरण में बैठे हुए तीर्थंकर के दर्शन करते समय लाभ होता है। तो अपनी धारणा यह बनाना, तो पंचम काल में स्थापना निक्षेप का समवसरण, स्थापना निक्षेप के तीर्थंकर भगवान ही हमारे लिए कल्याणकारी होते हैं। जब गुरु भी उन भगवान की भक्ति करके अपना कल्याण कर लेते हैं तो श्रावक के जीवन में और कोई रास्ता नहीं बचता है। तो श्रावक का एक कर्तव्य होता है, वो ही अपने जीवन में इस प्रकार की दर्शन भक्ति की क्रिया को अपनाए और अपने दुखों से, कष्टों से ऊपर उठे।